पंजाब 'ਚ 26 जुलाई तो 10वीं तो लैके 12वीं तक ਲਈ खुलणगे स्कूल। सब ठीक रहा तो 2 अगस्त तो लगणगियां सारियां क्लासां, पर मापियां दी रजामंदी जरूरी। चंडीगढ़ 'ਚ अगस्त तो खुलणगे कॉलेज। हरियाणा स्कूल बोर्ड ने विद्यार्थियों को दी वड्डी राहत। अगले सैशन लिए 10वीं ते 12वीं का 30% सिलेबस घटाया। बोर्ड की वैबसाइट से नवा सिलेबस किया अपलोड। राज्यसभा सेहत मंत्रालय का दावा, कोरोना काल दौरान ऑक्सीजन की कमी नाल देश च नहीं गई एक भी जान। किसी भी सूबे ने नहीं दिता अजिहा आंकड़ा। सीएम कैप्टन ने केंद्र तो तुरंत प्रभाव नाल 40 लाख वैक्सीन की की मंग। वैक्सीन की लगातार कमी का चक्या मुद्दा। तीजी लहर के इंतजामों लिए सीएम ने 331 करोड़ के फंड का किया है। नवजोत सिद्धू का वड्डा शक्ति प्रदर्शन। कल सारे विधायकों ते जिला प्रधानों को अमृतसर बुलाया, तो चंडीगढ़ च सिद्धू के हमायतियों ने घड़ी कल दी रणनीति। किसान अंदोलन च जान गवाउण वाले किसानों का केंद्र कोल नहीं कोई रिकॉर्ड। खेतरी मंत्री ने संसद च दी जानकारी। बोले रिकॉर्ड नहीं तो किसानों को मुआवजा देने की गल नहीं। पीएम किसान निधि योजना च वड्डे फर्जीवाड़े का खुलासा। खुद खेती मंत्री नरेंद्र तोमर ने संसद च दी जानकारी। 42 लाख तो ज्यादा गैर योग किसान चक रहे ने फायदा। किसानों तो करीब 3000 करोड़ रुपए वसूलन की कही गल। बरगाड़ी बेअदबी मामले च SIT नूं लग्या झटका। 4 डेरा प्रेमियों को मिली जमानत। मुलजमां ते विवादित पोस्टर लाउण दे ने इल्जाम। अज ही SIT ने पेश किया सी। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा दियां वधियां मुश्किलां। कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी च भेजा। अश्लील फिल्मां बनाउण के मामले च हुई है राज कुंद्रा की गिरफ्तारी। ते पंजाब च 26 जुलाई तो स्कूल खुल रहे हैं। 10वीं 11वीं ते 12वीं 3 जमातों के लिए स्कूल फिलहाल खोले जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जे सब कुछ ठीक रहा, स्थिति अनुकूल रही तो 2 अगस्त तो बाकी क्लासां भी शुरू कर दित्तियां जाणगियां। पर स्कूल आउण दे लई मापियां दी रजामंदी जरूरी होएगी। जे मापे नहीं चाहणगे अपने बच्चे नूं स्कूल भेजना तो वो ऑनलाइन क्लासां दी ऑप्शन भी लै सकते हैं। इस दे नाल नाल कुछ शर्तां ने। जिहड़ा स्टाफ होएगा सारा या अध्यापक होणगे, उन्हां सब नूं वैक्सीन दी दोनों डोज लगियां होणियां लाजमी होणगियां, तां ही वो स्कूल च आके बच्चों नूं पढ़ा सकणगे। ये शर्तां पंजाब सरकार वालों रखियां गईयां ने। पर 26 जुलाई तो पंजाब दे सारे स्कूल खोलण दा ऐलान कर दिता गया है। और नाल दी नाल कहा गया है कि जे सब कुछ ठीक रहा तो 2 अगस्त तो जिहड़ा है वो बाकी क्लासां भी जिहड़ियां ने वो खोल दित्तियां जाणगियां। तो उधर चंडीगढ़ च भी अगस्त महीने दे विच कॉलेज खोलण दा फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन का यह फैसला है कि अगस्त तो चंडीगढ़ के कॉलेज खोल दिते जाएंगे। पर स्टाफ और विद्यार्थियों लिए वैक्सीन की घट्टो घट्ट 1 डोज लाजमी होएगी। और घट्टो घट्ट 2 हफ्ते पहला ये वैक्सीन लगी होनी जरूरी है, तां ही विद्यार्थी या स्टाफ कॉलेज आ सकते हैं। तो होर कोरोना प्रति जिहड़ियां सावधानियां ने, मास्क लाउणा, सोशल डिस्टेंस रखना, ये सारियां सावधानियां वरतण दीयां भी हिदायतां चंडीगढ़ प्रशासन वालों दित्तियां गईयां। उधर हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी अज वड्डा फैसला लिया। 10वीं और 12वीं का सिलेबस घटा दिता गया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड वालों 2021 और 22 के विद्यक सैशन के लिए यह सिलेबस घटाया गया है। स्कूल बोर्ड की वैबसाइट से यह नवा सिलेबस अपलोड किया जाएगा। कोरोना काल के मद्देनज़र विद्यार्थियों को यह राहत दी गई है। हरियाणा एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं ते 12वीं के सिलेबस के 30% की 30% की कटौती कर दी है। और नवा सिलेबस भी वैबसाइट से अपलोड कर दिता है। ते राज्यसभा दे विच सेहत मंत्रालय ने अज दावा किया कि देश च ऑक्सीजन की कमी के नाल एक भी जान नहीं गई। दरअसल एक सवाल पूछा गया सी राज्यसभा दे विच, और उस सवाल के जवाब दे विच केंद्र सरकार ने कहा, सेहत मंत्रालय वालों यह जवाब आया कि एक भी व्यक्ति की जान ऑक्सीजन की कमी नाल नहीं गई। नाल यह भी लिखा गया कि किसी भी सूबे ने अजिहा आंकड़ा नहीं दिता।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ 3095 ਤੋਂ 9000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। पंकज कबाही साडे सहयोगी जुड़े ने होर गलबात दे लई। पंकज, थोड़ा जिहा इस बयान नूं समझना चाहांगे। पिछले समय दे विच सब तो वध हाहाकार मची ऑक्सीजन की कमी की खबरां बहुत आईयां, बहुत सारियां रिपोर्टां होईयां कि ऑक्सीजन की कमी दे नाल कई लोगों की जान गई है, पर केंद्र सरकार किस बेस ते दावा कर रही है कि एक भी जान नहीं गई ऑक्सीजन की कमी नाल? देखो, केंद्र सरकार ने जो रिटर्न दे विच जवाब दिता, सेहत मंत्रालय वालों जवाब दिता गया, वो इस आधार से दिता गया है कि किसी भी सूबे ने इस मुतलक ऑन रिकॉर्ड जानकारी जी केंद्र सरकार के नाल साझी नहीं की कि किसी कोविड के मरीज की जान जी है वो सिर्फ और सिर्फ बाकायदा तौर पर ऑक्सीजन की कमी करके गई होवे। क्योंकि जो दूसरी वेव आई असीं देखिया कि दिल्ली दे विच हाहाकार मचिया होया सी। दिल्ली दे विच लगातार ये कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, बैड पूरी तरीके दे नाल भरे हुए हैं और इस वजह करके पार्लीमेंट दे विच ऑन रिकॉर्ड रिटर्न ये सवाल पूछा गया कि सैकेंड वेव को लेके केंद्र सरकार तैयार नहीं थी और इस वजह करके ऑक्सीजन की कमी नाल लोगों की मौत हुई है। तो इस वजह करके स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा तौर पर कहा कि किसी भी सूबा सरकार ने इस गल का जिक्र नहीं किया कि ऑक्सीजन की घाट करके कोविड के मरीजों की जान गई हो गई। ठीक है, धन्यवाद पंकज इस जानकारी के लिए। तो सरकार ने कहा कि किसी भी सूबे ने यह आंकड़ा नहीं दिता, यह आंकड़ा जारी नहीं किया और इस आधार पर सरकार ये गल कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी के नाल किसी की मौत नहीं हुई। कैप्टन ने केंद्र तो वैक्सीन की मांग की है और तुरंत 40 लाख वैक्सीन भेजे जाने की यह डिमांड की गई है। अज दरअसल कोविड रिव्यू मीटिंग हुई सी और पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह मीटिंग लई, मीटिंग की अगवाई की और पंजाब च वैक्सीन के गंभीर संकट से चिंता हुई क्योंकि अज ही पंजाब ने कई फैसले लए ने स्कूल खोलन दे, कॉलेज खोलन दे और उन्हां फैसलों के चलते जिस भी स्टाफ ने जाना हुंदा है, जे चंडीगढ़ के कॉलेज खुलते हैं तो उस भी पंजाब का बहुत सारा स्टाफ काम करता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, तो उत्थे भी वैक्सीन की जरूरत है क्योंकि ये शर्तां ने कि बिना वैक्सीन तो एंट्री नहीं होएगी। खास करके स्कूलों के विच फैकल्टी की, अध्यापकों की तो कॉलेजों के विच जिहड़े स्टूडेंट्स ने उन्होंने लिए भी। पर सूबे वैक्सीन की भारी किल्लत है, वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। अज ये दस्सिया गया कि कोविशील्ड का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो गया और कोवैक्सीन दियां जिहड़ियां डोज ने 3500 डोज महज बचियां ने। तीजी लहर के इंतजामां लई अज सरकार वालों 331 करोड़ रुपए के फंड का भी ऐलान किया गया। ते खबर फरीदकोट तो है जिथे दो नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वैलरी शॉप नूं निशाना बनाया। गन पॉइंट ते लुट की वारदात नूं अंजाम दिता गया ते 5 लाख रुपए लुट के फरार हो गए। दुकान मालिक के नाल भी कुटमार की गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैद हो गई। ਤੇ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ। ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਸਮ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੀ ਝੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਫਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮੋਮੀਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਸਾਲ ਫਲੱਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਰਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਠ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਸੌਲੀ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਰਸੌਲੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਡਰੇਨ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ 10-10, 15-15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇ। ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਪੂੰਝੇ ਜੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਨੀ ਪੈਰੀ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਤਲਾਬ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਤਾਲਾਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਲਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਭੜਕ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਖਰੀ ਖੋਟੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਚਾਵ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਲਥਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹਟਾਈਏ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਵੇ। ਸਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜੋ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मीटिंग हुई, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात कही।
हमारा जत्था जाएगा जैसे हमने तय किया है। बाकी जो बातें उन्होंने कही है हम अपनी मीटिंग में डिस्कस करेंगे। सर डिसीजन क्या वो माने आपकी बात को? नहीं, वो अभी मीटिंग में डिस्कस करेंगे ना क्या उन्होंने। 200 लोगों के लिए ही कहा है सर? हम तो जाएंगे, 200 का जत्था जाएगा ही। तो पुलिस ने क्या परमिशन दी? परमिशन की कोई बात नहीं, अभी तो डिस्कस हो रहा है सब कुछ। दोबारा मीटिंग हो सकती है, अभी कुछ नहीं कह सकते। मीटिंग में हम अपने में जो कुछ उन्होंने कहा वो डिस्कस करेंगे। हमने अपनी प्रपोजल बता दी, 200 लोग जाएंगे, 200 लोग जाएंगे, 10 चल नहीं अभी वो बताएंगे। हमने अपनी क्या मीटिंग कोई में कंसेंसस नहीं मना? ये माने हम नहीं कुछ कोई कंसेंसस नहीं मना। मिस्टर यादव नो कंसेंसस वर मेड सर। कैन यू हैव क्लैरिटी ऑन दिस? बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव मीटिंग हुई है और 22 तारीख को जैसा पहले प्लान किया गया था वैसे ही हमारे साथी संसद के बाहर यानी कि जंतर मंतर तक जाएंगे। वहां किसान पार्लियामेंट का आयोजित किया जाएगा। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜੂਨੀ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए लगातार अलग अलग जिलों से काफिले दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और ये काफिला आप देख सकते हैं यमुनानगर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। हजारों गाड़ियां दिल्ली की तरफ जा रही हैं और इनका नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी। हालांकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लगातार लोग जो हैं वो दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं अपनी गाड़ियों के जरिए। कुछ किसानों से हम बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं किसान एक तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी गाड़ियां हैं जो दिल्ली कम से कम 2000 गाड़ी है जी, 2000 गाड़ी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? हम विनती है भाई अपने कानून वापस ले ले बस, और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं विनती भी करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं, आंदोलन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये रास्ता यमुनानगर से वाया करनाल होता हुआ दिल्ली की तरफ जाता है और हजारों गाड़ियां इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए ये काफिला दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में ये हजारों गाड़ियां जो हैं वो यमुनानगर से चली हैं, अब दिल्ली की तरफ कूच कर रही हैं। संयुक्त मोर्चा से एक हफ्ते के लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी गतिविधियां हैं वो इस आंदोलन में देखने को मिल रही है और उनका कहना है कि लगातार आंदोलन को मजबूती देने के लिए इस तरीके के जो काफिले हैं वो अलग अलग जिलों से दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ਉਧਰ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। हरसिमरत कौर बादल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, पार्लियामेंट के लिए निकल रही है। मैम, लगातार आप लोग मुद्दे उठा रहे हैं किसानों को लेकर, सारा विपक्ष एकजुट हो गया है, क्या लगता है कैसे किसानों की जो मांगें पूरी होगी? देखिए, जे सबसे बड़ी पार्टी जो उधर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में है, जे एकजुट होकर हमारे एडजॉर्नमेंट मोशन का जे साथ देती तो ज़रूर सरकार को झुकना पड़ता। लेकिन अफसोस की बात कि जो किसानों की बात कर रहे हैं, चाहे पंजाब में चाहे इधर हो, लेकिन कल आपने देखा लोकसभा में तो उन्होंने किसान का मुद्दा तो उठाया नहीं, वो तो और दूसरे तीसरे मुद्दे उठा रहे थे। सो श्रोमणी अकाली दल इकलौती पार्टी, हमने कल भी एडजॉर्नमेंट मोशन दिया, आज भी एडजॉर्नमेंट मोशन दिया कि किसानों का, अन्नदाता का इतना बड़ा अपमान कि 8 महीने से इधर गर्मी में, धूप में, बारिश में, ओलाबाड़ी में, सर्दी में वो बैठे हुए हैं अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए। लेकिन जो सरकार किसानों की वोटों से जीत के आज वो सत्ताधारी कुर्सी पर जब विराजमान हो गई है तो किसानों का ऐसा अपमान। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 11 बार बैठक हो चुकी है, हम 3 किसान कानून को रद्द करने के बजाय और भी किसी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। क्या आप कैसे देखती हैं? यही तो मैं कह रही हूँ कि ये 3 कानून रद्द नहीं होंगे और किसी की बात करिए। जिन किसानों के लिए आप वो कानून लेके आए हैं वो शुरू से मांग ही ये कर रहे हैं कि ये कानून हमारे नुकसान में है, हमारे भले में नहीं है, आप हमारा भला मत करिए, आप हमें रहने दीजिए जैसे हम हैं। और हकीकत ये है कि जो पंजाब हरियाणा का मॉडल है
किसानों की खरीद का, उनकी मंडीकरण सिस्टम का और सरकारी प्रोक्योरमेंट का, ये एक ऐसा मॉडल है जिसने पिछले 40, 50, 60 सालों से इस पूरे देश का पेट भरने का सबसे बड़ा योगदान पाया है। अब आप वो मॉडल को तहस नहस करके जो बाकी राज्यों में जो बुरा हाल है वही बुरा हाल आप यहाँ करना चाहते हैं। सो जब ये पंजाब के किसान समझे, हरियाणा के किसान समझे, राजस्थान के, अब यूपी के समझ गए हैं, ये अन्नदाता की लड़ाई है, उनका सरासर अपमान हो रहा है। उनकी बात ना मान के किसान, गरीबों की जिनकी वो बात करते हैं, अब कहते थे कि किसानों की आमदन दुगनी करेंगे, 2022 में तो 4 महीने रह गए हैं, दुगनी क्या? किसान आंदोलन में बैठा, आप सुनने को नहीं तैयार, आमदन क्या दुगनी करेंगे? करपसन नगिंदर के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। ਤੇ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਦਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਮਿश्रा ने। पार्टी के सांसद भगवंत मान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। संसद भवन के लिए निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काले किसानी कानून वापस लो, अन्नदाता को उसके पूरे हक दो, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जैसा कि किसानों ने मांग की थी कि तमाम सांसद उनकी आवाज़ बुलंद करे पार्लियामेंट के अंदर। पहला सवाल, क्या लगता है कब मुद्दा हल होगा और आपकी आवाज़ बुलंद करने से कितना असर? देखिए, कल पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जब बोलने लगे थे तो हमने पूरे जोर से, जोरदार ढंग से हमने यही आवाज़ उठाई कि प्रधानमंत्री जी, हम आपको बहुत बार सुनते रहते हैं, कभी रेडियो पर मन की बात, कभी कहाँ चले गए, कभी कहाँ गए, लेकिन अब लोगों की भी सुनो ना। प्रधानमंत्री के घर से 10 किलोमीटर के रेडियस पर किसान बैठे हैं दिल्ली की हदों पर, और उन्होंने गर्मी भी झेल ली, उन्होंने तूफान भी झेल लिए, बारिशें भी झेल ली, ओलावृष्टि भी हो गई उन पर, और अब सर्दी भी झेल ली उन्होंने। अब कितने इम्तिहान और लोगे अन्नदाता के। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए वो पार्लियामेंट में आएं और कहें मैं ये तीनों कानून वापस लेता हूँ। मेरी टेंशन कुछ और थी, कोई बात नहीं, अगर उनको लगता है किसानों को कि ये कानून हमारे खिलाफ जाते हैं, मैं ये कानून वापस लेता हूँ, आप खुशी खुशी अपने घर जाइए। 22 तारीख को किसान संसद का घेराव करना चाह रहे हैं, वहाँ प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। किसानों की इस कदम को आप कैसे देखते हैं? 22 तारीख को ही नहीं, 22 तारीख से हर रोज 200 किसान जो हैं वो संसद की तरफ आएंगे। लोकसभा है, लोगों की सभा है, उनको हक है, डेमोक्रेटिक राइट है उनका, संविधान ये हक देता है कि वो अपने जनप्रतिनिधियों से, जहाँ से कानून बनते हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको बोलते हैं लोकसभा को, तो वहाँ पे आके अपना वो समस्याएं, अपनी दिक्कतें रख सकते हैं और उनको अलाउ करना चाहिए, जहाँ तक भी उनको आने देना चाहिए। अब देखिए, उसी का उगाया हुआ अनाज पूरा देश खाता है। अभी उसको आप कह रहे हो कभी आतंकवादी, कभी नक्सली, कभी ये बाहर बखवादी, पता नहीं क्या क्या नाम उनके लिए आप यूज़ करते हो।